अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं मलिया हाशमी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक और जुमा, एक और फैसला, और बदकिस्मती ये कि है फैसला अंग्रेजी में, लिहाजा मिठाई की दुकानों पर सोचे समझे बगैर नून लीग के सपोर्टर्स और वोटर्स का तांता बंद गया। और जैसे जैसे अब उर्दू तर्जुमा करके उनको थोड़ा थोड़ा करके समझाया जा रहा है कि फैसला क्या है, वैसे वैसे उनकी परेशानी में इजाफा हो रहा है, क्योंकि जज अरशद मलिक साहब की बरतरफी यानी नौकरी से निकाले जाना तो कोई इतनी धचके की या हैरत की बात नहीं कि बहरहाल जो एक मुबैना तौर पर एक गैर अखलाकी और नाजेबा वीडियो की बात की जा रही थी और जिस तरीके से उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही थी और वो ब्लैकमेल हो रहे थे। एज पर हिज कन्फेशन स्टेटमेंट, उन्होंने अपने बयान हल्फी में जो कि अदालत को जमा करवाया है, क्या कहा, आइए पहले वो देखते हैं और उसके बाद इस फैसले पर बात करते हैं। और मैं आपको बताऊंगी कि क्यों नून लीग के लिए ये फैसला खुशी की बात नहीं है। जो मरियम सफदर साहिबा ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बहुत बड़ा दाग धुल गया, अल्हम्दुलिल्लाह, और इस ऐसे जज को निकाला है तो साथ साथ इसके फैसलों को भी उखाड़ फेंका जाए। तो मरियम साहिबा, और एक बात इससे पहले कि हम जज साहब का मैं आपको बताऊं कि बयान हल्फी में उन्होंने ऐसी क्या बातें की हैं जिससे नून लीग शरीफ खानदान बिलखुसूस बहुत शदीद मुश्किल में फंस सकता है। मैं आपको ये बताती जाऊं कि ट्विटर पर और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बहुत से लोग कंफ्यूज कर रहे हैं जज अरशद मलिक साहब की सजा वाले फैसले को मियां साहब की नाअहली के फैसले से। मियां साहब को नाअहल जो किया था वो पैनमा केस में 5 जजेस ने किया था, वो अलग जजेस थे। वो खोसा साहब, आसिफ सईद शेख साहब, शेख अजमत सईद साहब, एजाजुल एहसन साहब, वो गुलजार साहब, वो और था पैनल जजेस का। ये जो अरशद मलिक साहब हैं, इन्होंने सजा सुनाई थी मियां साहब को 2 केसेस में, और दिलचस्प बात ये, सजा सुनाई थी एक केस में और बरी किया था दूसरे केस में। और दिलचस्प बात ये कि जज बशीर साहब से केसेस नून लीग की दरख्वास्त पर, मियां साहब के जो वकील थे ख्वाजा हारिस साहब, उनकी दरख्वास्त पर ये दोनों केसेस मुंतकिल किए गए थे जनाब अरशद मलिक साहब के पास कि वो फैसला दें। और उन्होंने फ्लैगशिप केस में मियां साहब को बरी कर दिया था। अल अजीजिया केस में सजा दी गई थी, जो मरियम साहिबा का इस्तदलाल था कि ये देखें ये कितना जुल्म हो गया है, ये कैसे दबाव में आकर उन्होंने ये फैसला कर लिया है। और अरशद मलिक साहब ने अपने बयान हल्फी में क्या कहा, मैं आपको बताती हूँ कि उनपे दबाव किस चीज का था। उनपे मियां साहब को सजा न देने का दबाव था या किस चीज का दबाव था। जज अरशद मलिक साहब अपने हलफनामे में लिखते हैं नाजरीन के हुसैन नवाज की जानिब से मुझे 500 मिलियन रुपए यानी 50 करोड़ रुपए की ऑफर हुई, साथ साथ पूरे खानदान की यूके और कनाडा में रिहाइश, बिजनेस और मेरे बच्चों को नौकरियां फराहम करने की पेशकश की गई। इस पेशकश को कबूल करने के एवज मुझे इस्तीफा देने का कहा गया, जो इस झूठ पर मबनी हो कि मियां साहब के मुकदमात का फैसला मेरिट पर नहीं बल्कि मैंने खौफ और दबाव की बुनियाद पर किया। ये कहलवाना चाहते थे हुसैन नवाज साहब अरशद मलिक साहब से 50 करोड़ रुपए, 500 मिलियन रुपीस के एवज। अच्छा जी, दूसरी बात, अरशद मलिक साहब अपने बयान हल्फी में लिखते हैं, बताते हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथी मियां तारिक ने मुझे एक गैर अखलाकी वीडियो दिखाई जो कि मेरी लाइल्मी में बनाई गई और एडिटेड थी, यानी उसमें तब्दीलियां की गई थी। ये वीडियो मेरे लिए परेशानी का बायस बनी और इसी वीडियो को इस्तेमाल करके मुझे बार बार ब्लैकमेल किया गया। अब सवाल यहां पर यह है कि जब ये जज अरशद मलिक साहब खुले खुले अल्फाज में आप लोगों के डराने धमकाने और आप लोगों की उनको की गई पेशकश की तफसील अदालत में बयान कर चुके हैं, अपने बयान हल्फी में रिकॉर्ड का हिस्सा बना चुके हैं, तो आप किस चीज की खुशी मना रहे हैं? ये दाग धब्बा धुल गया या आप पे नया धब्बा लग गया है और ये लेजिटिमाइज हो गया धब्बा? एक तो होती है ना बात जुबानी कलामी करना, एक होता है मुअज़्ज़ज़ अदालत के रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए कोई चीज। और हम भूले नहीं है कि अरशद मलिक साहब को एहतसाब अदालत में नून लीग ने लगवाया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर थे और सदर ममनून हुसैन साहब प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बतौर वजीर आजम उनकी रिकमेंडेशन पर ममनून हुसैन साहब ने इनको यहां पर मुंतकिल करवाया। और फिर ये केसेस भी ख्वाजा हारिस साहब की रिक्वेस्ट पर जज बशीर साहब से अरशद मलिक साहब के पास आए। इसका क्या मकसद था?
आप लोगों ने देखा। और फिर हुसैन नवाज साहब कहाँ मिले, ये भी बड़ी गौरतलब बात है और बड़ी शर्म की बात है कि हुसैन नवाज साहब मदीना मुनव्वरा में 27 रमजानुल मुबारक की शब, जब इंसान अपने गुनाहों से अल्लाह से माफी मांग रहा होता है कि अल्लाह ताला मेरे गुनाहों की माफी दीजिए, वहां पर हुसैन नवाज साहब जज को खरीदने की कोशिश कर रहे थे एज पर जज साहब। ये जज साहब की आपने सारी बात सुन ली है कि किस तरह से 50 करोड़ रुपए और बीवी बच्चे पूरे खानदान को सेट करना, बिजनेस यूके कनाडा, कैसी कैसी ऑफर्स की गई। अब यहाँ पर नाज़रीन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर 2 लम्हे के लिए मान लिया जाए कि मरियम सफदर साहिबा की खुशी बड़ी जायज है कि उनके वालिद साहब को जो सजा हुई थी अल-अजीजिया केस में, उसको अब जाहिर है कि वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, फैसला कलअदम हो गया। तो ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो फ्लैगशिप केस में, दूसरे केस में मियां साहब को बरी कर दिया था, वो भी फैसला फिर कलअदम हो जाएगा। अगर जज साहब के फैसले कलअदम होंगे, फिर ये तो नहीं हो सकता मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू। फिर तो ये होगा कि जिस फैसले ने आपको बरी किया और जिस फैसले ने आपको सजा दिलवाई, वो दोनों ही फिर वो होंगे कलअदम। अब फैसला जाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बात चली गई, अब अल्टीमेटली एहतसाब अदालत में फैसला होगा, नए फैसले आएंगे। सो ये नए सिरे से ये सारी चीज होगी। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि अगर किसी जज ने अपने मॉरल कैरेक्टर पर कॉम्प्रोमाइज किया तो हमारी जुडिशरी ने उसको बरतरफ किया। ये बहुत खुशी की बात है, पाकिस्तान के लिए बहुत खुशी की बात है। इसको ऑब्वियसली अब नून लीग ने तो एक पॉलिटिकल स्पिन देना है, उनके पास और अब कोई चारा नहीं है। उनके पास यही एक पॉलिटिकल कार्ड बचता है कि एक तो रसगुल्ले खिला के इनको वैसे खुश कर दो कि ओहो हो जुमे का दिन फैसला आ गया, यकीनन और अंग्रेजी में आया है, हमारे हक में होगा। वो जैसे ही कमबख्त उर्दू तर्जुमा होता है, साथ ही इनको पता चलता है कि इन लोगों के खिलाफ एक चीज आ गई है। सो हम कोई दुश्मन नहीं है मियां साहब के। अगर उन्होंने पाकिस्तान के साथ वफा की है और पाकिस्तान की सच्चे दिल से खिदमत की है और पाकिस्तान का पैसा नहीं लूटा, मुझे पता है आप लोगों में से बहुत से लोग नफी में सर हिला रहे हैं, लेकिन फिर भी चलें अस्यूम कर लें एक सेकंड के लिए कि नहीं लूटा, तो मियां साहब साबित कर दें। मनी ट्रेल आप ना दे सके, आपसे जो जो चीज मांगेगी, कतरी खत का मशवरा को पाकिस्तानी अवाम ने तो नहीं दिया था, या जो नून लीग के क्वार्टर्स की तरफ से बहुत इल्जाम लगता है कि जी फौज मियां साहब के बहुत अगेंस्ट है। हालांकि जियाउल हक साहब मियां साहब को लेकर आए, इस बात से भी किसी को इनकार नहीं है। जियाउल हक साहब 2 तोहफे दे चुके हैं ना पाकिस्तान को, एक अल्ताफ हुसैन साहब और एक नवाज शरीफ साहब। सो मियां साहब, फौज ने तो आपको नहीं कहा था कि आप जाली कतरी खत पेश करें, ना ही मरियम साहिबा को फौज ने मशवरा दिया था कि वो कैलिब्री फॉन्ट का जाली इजाद कर दें, ना ही फौज ने ये कहा था कि आप लोग जज अरशद मलिक को पहले अपने हक में फैसले दिलवाने के लालच में उनके पास पहले केसेस ट्रांसफर कराएं, फिर उनको पहले इंसेंटिवाइज करें, इंसेंटिव्स दें कि आपको ये मिल सकता है, और अब बस आप ये कह दें कि जी अब फैसला जो भी आ गया है, आप ये कह दें कि मैंने दबाव में आके किया, ताकि सारा केस हम पॉलिटिकल स्पिन उसको दे सकें। जब वो भी नहीं हो सका तो फिर आप लोग डराने धमकाने पे आ गए, जिसपे वैसे मैं तो कहती हूँ अल्लाह माफ करे, जज साहब की भी बुरी किस्मत कि एक गलत काम चले उन्होंने किया, अल्लाह ताला उनको माफ कर ही देते। लेकिन ये इस तरीके से, मतलब इससे तो अच्छा था उनकी वीडियो ही फिर निकल आती। मतलब अब पूरी दुनिया क्यूरियस है कि पता नहीं वो वीडियो क्या ही है कि जिसकी वजह से जज साहब इतने वो लाचार हो गए। तो अल्लाह ताला बुरे वक्त से भी बचाए नाज़रीन, और इस चीज से भी बचाए कि जो लोग अपनी गलती मानने की बजाय उस गलती पर डट जाते हैं। अल्लाह ताला को भी इब्लीस की, शायद इब्लीस इतना अल्लाह ताला की नजर में रद्द ना हो जाता अगर वो अड़ ना जाता अपनी गलती पर। और यही बात है कि बजाय इसके कि अगर करप्शन और चोरी, अगर का वैसे क्या ही सवाल है, लेकिन बहरहाल करप्शन और चोरी बजाय इसके कि बंदा माने और कहे कि मैंने नहीं खिदमत की। आज तक मैं पाकिस्तान में एक ऐसा अस्पताल नहीं बना सका जहां पे इलाज करा सकूं। और अस्पताल से याद आया, आखिरी बात भी सुनते जाएं, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूं, लेकिन मैं रिपीट करना चाहूंगी कि अंदाजा करें इस मुल्क के निजाम का कि मियां साहब वो जो 6 हफ्ते की, आपको याद है 1.5 माह की बेल मिली थी इन्हें जब इनको सजा हुई, और 6 हफ्ते की बेल पे आए थे इलाज करवाने के लिए कि मैं बीमार हूं, याद होगा आपको। ये उस 6 हफ्ते के दौरान भी अरशद मलिक साहब को मिले और कहीं जाके नहीं मिले। ये जज अरशद मलिक साहब मियां साहब के घर रायविंड महल में इन्होंने हाजिरी दी। ये वहां पर जाती उम्रा तशरीफ लेके गए और जाके मिले। और जो नासिर भट्ट हैं और जो मियां तारिक हैं
और मरियम सफदर साहिबा हैं, हर वो बंदा जिसने जज साहब को ब्लैकमेल करने में किरदार अदा किया, असरअंदाज होने की कोशिश की, उन पर उनकी मुलाकातें अरेंज कराई मियां साहब के साथ, एक कॉन्विक्ट के साथ, एक ऐसे कॉन्विक्ट के साथ जिसके खिलाफ उस जज ने खुद फैसला दिया है और वो जाके मुलाकातें कर रहे हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि ऐसे जज को बरतरफ कर दिया गया। ऐसा जज बिल्कुल इस काबिल नहीं था कि वो नौकरी करता, लोगों अदलो इंसाफ के मनसब पर बैठने के वाकई वो शख्स उसका अहल नहीं था, उसके लायक नहीं था। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जज साहब तो हलफनामे में सारी तफसील बयान करके साइड पे हो गए, वो तो खत्म हो गई उनकी नौकरी। अब नासिर भट्ट, मरियम सफदर साहिबा और वो तमाम किरदार जिन्होंने इसमें अपना रोल प्ले किया है, वो सब अब अपनी खैर मनाएं, क्योंकि अब इन सब को भी अदालत में मोस्ट लाइकली अपने किरदार की सफाई पेश करनी पड़ेगी कि ये क्या कर रहे थे। मतलब मरियम साहिबा जो कहती थी बड़ी काबिल एतराज वीडियो है, यकीनन उन्होंने देखी होगी तो वो कहती हैं, लेकिन बहरहाल इस सारी चीज का अब उनको जवाब देना होगा और हमें वैसे कौम सोचना होगा कि अल्लाह माफ करे, मतलब शायद हमारी दुआओं में कोई कमी रह गई है या किस चीज की कमी रह गई है, अल्लाह माफ करे, कि हम गरीब बंदा तो मोबाइल चोरी करे, साइकिल चोरी करे, भैंस चोरी करे तो वो पता नहीं साल साल गलता सड़ता रहता है जेल के अंदर, और अमीर बंदा अरबों रुपए लूट कर भी मतलब उसकी तरफ से जज को 50 करोड़ रुपए और दीगर सहूलियात की ऑफर हो रही है। तो आप अंदाजा लगा लें कि इस मुल्क का निज़ाम कैसा था और कैसा है, और अल्लाह करे कि हर इदारा मजबूत हो, हर इदारे के अंदर गैरत जागे और हम मुल्क की सलामती के लिए अपना किरदार अदा कर सकें इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिन्होंने मिठाइयाँ खाई हैं वो थोड़े इजी हो जाएं, क्योंकि मिठाई वाली बात नहीं है ये, शरीफ खानदान ज़्यादा फंस गया। पाकिस्तान जिंदाबाद।